नमस्ते। कभी सोचा है कि रोटी बनाने जैसी एक सीधी सादी कहानी असल में भाषा और क्रिएटिविटी सिखाने का एक बहुत ही शानदार तरीका हो सकती है। चलिए आज बच्चों की एक किताब के चैप्टर की परतें खोलकर देखते हैं और समझते हैं कि इसके अंदर कितना कमाल का डिजाइन छिपा हुआ है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही जाने पहचाने प्यार भरे किचन के सीन से। एक बच्चा है जमाल जो अपनी माँ को रोटियां बनाते हुए देख रहा है और जानते हैं यही जो सादगी है, जो अपनापन है, यही सीखने की पूरी प्रोसेस के लिए एक बहुत मजबूत फाउंडेशन तैयार कर देता है। तो सबसे पहले चलिए कहानी पर ही नजर डालते हैं। आखिर यही तो इस पूरे पाठ की बुनियाद है। अपनी माँ को देख देख कर जमाल का भी मन करता है रोटी बनाने का। उसकी माँ उसे आटे की एक छोटी सी लोई दे देती है और बस यही वो पल है जब जमाल सिर्फ एक देखने वाले से खुद कुछ करने वाला बन जाता है। आप देखिए, पहली कोशिश है तो जाहिर है कि वो एकदम परफेक्ट तो नहीं होगी, जमाल की रोटी गोल नहीं बनती। लेकिन तभी एंट्री होती है उसके दोस्त जय की। वो एक कचौरी लेकर आता है और एक बढ़िया सी तरकीब से गोल रोटी काटने में उसकी मदद करता है ना, टीम वर्क और प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक छोटा सा प्यारा सा सबक। आखिर में माँ रोटी सेंक देती हैं और जमाल को अपनी मेहनत का फल, अपनी बनाई रोटी चखने को मिलती है ना, एक प्यारी सी कहानी बिल्कुल। लेकिन सतह के नीचे बहुत कुछ और भी चल रहा है। तो चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि इस सीधी सादी कहानी के पीछे सीखने का ये अनोखा डिजाइन आखिर है क्या। तो मतलब साफ है, ये चैप्टर सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तो सीखने के लिए बहुत ध्यान से चुनी गई सामग्रियों का एक जरिया है। इस पूरे पाठ को एक रेसिपी की तरह सोचकर देखिए। इसमें कहानी का तो बेस है ही, लेकिन साथ में मिलाया गया है फोनेटिक्स यानी ध्वनि विज्ञान, थोड़ी सी समझ, थोड़ी क्रिएटिविटी और यहाँ तक कि प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स भी। तो चलिए एक एक करके इन सारे इंग्रेडिएंट्स को देखते हैं। ओके, तो अब आते हैं भाषा की बारीकियों पर, और यहीं पर इस पाठ का जो शानदार डिजाइन है ना, वो सच में चमकता है। ये पाठ सिर्फ पढ़ना नहीं सिखा रहा बल्कि सुनना भी सिखा रहा है। ये ध्वनि के कॉन्सेप्ट को सामने लाता है। ध्वनि मतलब किसी भी शब्द में आवाज का सबसे छोटा हिस्सा। बच्चों को एंकरेज किया जाता है कि वो शब्दों को बनाने वाली अलग अलग आवाज़ों को ध्यान से सुने, जैसे ज की आवाज़ और र की आवाज़। मिसाल के तौर पर बच्चों को एक जैसी आवाज़ पर खत्म होने वाले शब्द खोजने को कहा जाता है, जैसे रोटी, छोटी, चोटी। ये एक सिंपल सा खेल है, लेकिन सुनने की इस जरूरी स्किल को मजे मजे में ही कितना मजबूत कर देता है। और ये भी देखिए कि कितनी चालाकी से एक खास अक्षर को कहानी में ही पिरो दिया गया है। कैरेक्टर्स के नाम क्या हैं? जमाल और जय। फिर एक एक्सरसाइज में बच्चों को ज अक्षर वाले दूसरे शब्दों के बारे में सोचने को कहा जाता है। इससे होता क्या है? ध्वनि और अक्षर का जो कनेक्शन है वो अपने आप मजबूत हो जाता है। लेकिन बात सिर्फ अक्षरों पर ही खत्म नहीं होती। चलिए अब देखते हैं कि ये पाठ सोचने की क्षमता और असल दुनिया के स्किल्स को कैसे बढ़ावा देता है। ये जो मैचिंग वाली एक्सरसाइज है, ये सिर्फ मेमोरी का टेस्ट नहीं है। ये असल में ये जांच रही है कि कहानी समझ कितनी आई है। क्या बच्चों को ये याद है कि कहानी में किसने क्या किया था? इससे कहानी के जो मेन इवेंट्स हैं और उनका जो सीक्वेंस है, दोनों याद रहते हैं। और इसके बाद पाठ का फोकस समझने से हटकर क्रिएटिविटी की तरफ जाता है। सवाल पूछे जाते हैं, जैसे रोटी को गोल बनाने के लिए क्या करोगे? अब देखिए, ऐसे सवालों का कोई एक सही जवाब नहीं होता। ये सवाल तो प्रॉब्लम सॉल्विंग और इमेजिनेशन को जगाने के लिए ही डिजाइन किए गए हैं। और फिर क्रिएटिविटी को और हवा देने के लिए पाठ में ये कमाल की कविता भी है। ये इम्परफेक्शन के आइडिया को, मतलब एक रोटी जो गोल नहीं है, उसे लेकर कुछ बहुत ही इमेजिनेटिव और मजेदार बना देती है। सोचिए तो, एक नक्शे को पकाने का आइडिया कितना शानदार है। और आखिर में ये पाठ क्लासरूम की लर्निंग को किचन में एक प्रैक्टिकल मल्टी सेंसरी एक्टिविटी से जोड़ता है। ये एक सिंपल सी बिना आग जलाए बनने वाली चाट की रेसिपी है। इससे बच्चे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना, नाप तोल करना और साथ मिलकर काम करना सीखते हैं। ये सब बहुत जरूरी लाइफ स्किल्स हैं। तो चलिए अब इन सभी हिस्सों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये चैप्टर असल में क्या कमाल करता है। तो जब इन सारी सामग्रियों को मिलाया जाता है तो सिर्फ एक कहानी नहीं मिलती, बल्कि मिलता है सीखने का एक मजबूत और पूरा का पूरा अनुभव, जो भाषा, सोच, क्रिएटिविटी और प्रैक्टिकल स्किल्स को एक ही दिलचस्प पैकेज में बड़ी खूबसूरती से पिरो देता है।
और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या ऐसा हो सकता है कि सबसे अच्छी लर्निंग तब होती है जब हमें पता भी नहीं चलता कि हम कुछ सीख रहे हैं? जब वो किसी कहानी, किसी खेल या साथ मिलकर बनाए गए खाने में छिपी हो? ये चैप्टर हमें यही दिखाता है कि कैसे एक साधारण सी रोटी की कहानी सीखने की एक बहुत गहरी रेसिपी हो सकती है।